Hello student, good morning. So today I will start your new chapter number 9, Python and Python with conditional and loops. Okay, chapter number 9. So in this chapter the first topic is the conditional statements. Firstly open Python. Conditional statements. Okay, conditional statements, that is the decision making statements, include a conditional expression. Okay, for example, here decide the condition is true or false. If condition is true, then print the statement, otherwise it does not print the statement. Is jump to the else condition. Okay, so how many types of conditional statements in Python? There are three types of conditional statements in Python. First is, हम यहाँ पर कमेंट में लिख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है. अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जैसे आपका सबसे पहला स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में है इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट. ओके, इफ स्टेटमेंट. फिर है आपका सेकेंड, आपका आ रहा है इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है. इफ एल्स स्टेटमेंट्स. फिर लास्ट आपका एक और है, दैट इज अ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट. इफ, फिर इसके में लगेगा एलिफ. वन बाय वन हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे. एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है. स्टेटमेंट्स, तो ये तीन आपके स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स एज अ पाइथन इन अ पाइथन लैंग्वेज यूज करते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट से आपके कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट है आपका इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और इफ एलिफ स्टेटमेंट्स. देखिए, अगर कोई कंडीशन देनी है, जैसे अगर हमको कुछ बोलना हो कि अगर ये कंडीशन, जैसे आपसे मैंने कहा कि आप जो है वो प्रिंट कराइए कि x जो है y से ग्रेटर हो, ठीक है. x इज ग्रेटर देन y. अगर x इज ग्रेटर देन y हो तो x प्रिंट हो जाए, अदरवाइज x प्रिंट ना हो. तो इस तरीके से कंडीशन आपको दे रहे हो, ठीक है. या फिर हमने कहा कि अगर आपकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो ये क्या हो गया? कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है. तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा के अगर हमको कोई चीज प्रोग्रामिंग करनी हो तो वहां पर हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एलिफ स्टेटमेंट. अब अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग कंडीशन पे यूज होती है. तो सबसे पहले आज हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट्स का. ओके, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट और एलिफ. इस वीडियो में हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स बताएंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपका इफ एलिफ आएगा, ठीक है. तो फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं? इफ स्टेटमेंट्स. देखिए, ये हमने आपका ये पता है, ये कमेंट है, ये तो रन करेगा नहीं, ये आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए. दैट मीन्स आप इस प्रोग्राम को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. दैट इज अ इफ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग. ओके, अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमने जैसे एक एंट्री करवाई x इज इक्वल टू, हमने यूजर से नंबर मांगा है, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है. ओके, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे हमने यहाँ पर रख दिया मार्क्स, मार्क्स मान लिया, इस वेरिएबल का नाम क्या मान लिया? मार्क्स, ठीक है. अब हम कह रहे हैं कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन, ठीक है. अब कंडीशन लगाना है, हमने मार्क्स में ना, अब हम कंडीशन, अगर इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 90%, ओके, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, देन से वेल डन. ओके, तो यहाँ पर इफ क्या लगेगा? इफ कंडीशन. तो इफ लोगो, इफ लिखोगे, फिर स्पेस, फिर मार्क्स. अब मार्क्स दोगे और हमने क्या था? ग्रेटर देन. तो ग्रेटर देन का साइन ये होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, किसके बराबर हो? 90 के, ठीक है. ग्रेटर देन हो, 90 से बड़े हो, या फिर आपके 90 के बराबर हो.
तो क्या शो कर दे, ये ऐसे ही लगेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये होते हैं ऑपरेटर्स, हम आपको बाद में बता देंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू हैं तो फ्रेंड क्या कर दे, अब ये इफ कंडीशन, इफ दिया, फिर कंडीशन दिया, फिर इसके बाद कोलन साइन लगाएंगे। ओके, कोलन साइन लगाया, देन इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो इंडेंटेशन में आपका ये देखिए अपने आप ही ये स्पेस आ जाएगा। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, क्या प्रिंट कर दे, वेल डन। क्या प्रिंट कर दे, वेल डन, ठीक है। ओके, और अगर नहीं हो, जैसे अगर नहीं है वो, तो हम आउट ऑफ प्रोग्राम आ जा रहे हैं, यहाँ पर आगे आउट ऑफ प्रोग्राम, तो प्रिंट कर दे इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। या फिर हमने दे दिया फिनिश प्रोग्राम, आपका ये चीज अलग से आएगा। देखिए अब हम इसको रन कराते हैं, F5 दे दिया, सेव। यहाँ पर एक कंडीशन नाम से सेव कर दिया इसको, ठीक है, कंडीशन प्रोग्राम नाम से सेव कर दिया। आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब आपने नंबर दिया, हमने दे दिया जैसे 23, तो ये क्या होगा, इट्स ओके, क्या दे रहा है, इट्स ओके, ठीक है। और अगर हमने दे दिया, यहाँ पर फिर से प्रोग्राम रन करा रहे हैं, ठीक। अब हम प्रोग्राम रन कराते हैं, अब हमने दिया जैसे, अब हम दे दे रहे हैं 90, तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा वेल डन, और फिर नीचे आ जाएगा आपका इट्स ओके, वो अलग पार्ट है लेकिन वो एंड है ना, तो वो दिखा देगा वेल डन इट्स ओके, या प्रोग्राम फिनिश्ड आप लिख सकते हो, ठीक। अगर 90% नहीं था, 90 नंबर नहीं था, तो वो इट्स ओके खाली प्रिंट कर रहा था। लेकिन अगर आपका 90 या ग्रेटर देन 90 होगा, 90 ग्रेटर देन 90 का भी देख लीजिए, ठीक है, हमने ग्रेटर देन 90 दे दिया। अब यहाँ पर दे दे रहे 99, तो क्या दे रहा है, वेल डन, तब भी दे रहा है वेल डन, ठीक है। ओके, वेल डन की स्पेलिंग सही कर दीजिए, वेल डन की स्पेलिंग गलत हो गई है, वेल डन। ओके, तो ये समझ में आया, ठीक है। अब अगर आपको ये हो गया आपका इफ, आपने इफ लगाया, देन आपने मार्क्स लिखा, मार्क्स ये कंडीशन है, ये आपने क्या दी है, कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको देनी, इफ के बाद जो भी कंडीशन देनी है वो कंडीशन दोगे, देन कोलन साइन लगाओगे। अब जो स्टेटमेंट्स उसके बाद प्रिंट कराना है, कोलन जैसे ही लगाओगे वो ऑटोमेटिकली इतना इंडेंटेशन ले लेगा और प्रिंट कर देगा वेल डन, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर इसमें कब होगा ये, अगर आपकी ये रन कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले इनपुट मांगा, एंटर ए नंबर, जैसे ही आपने जो भी नंबर दिया वो कहाँ असाइन हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, कहाँ असाइन हो गया, मार्क्स के अंदर असाइन हो गया। अब मार्क्स के अंदर आपका नंबर चला गया, जो भी आपने नंबर एंटर करी है। अब यहाँ पर कंडीशन कर रहा है, इफ यदि मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, अगर मार्क्स जो है वो 90 और या फिर 90 से बड़े हों तो प्रिंट कर दे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन ट्रू होने पर क्या प्रिंट कर देगा, वेल डन। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो प्रिंट कर देगा इट्स ओके, ठीक है। तो ये कंडीशन प्रिंट होने पे ये प्रिंट कर रहा है वेल डन, और इट्स ओके तो उसके नीचे आ ही गया तो वो प्रिंट। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सिर्फ प्रिंट कर रहा है इट्स ओके, ओके, ये समझ में आया। अब देखिए इसी में हमने लगा दिया इफ एल्स स्टेटमेंट, कि इफ और एल्स दोनों का यूज करना है, ठीक है, इफ एल्स। अब इफ एल्स कंडीशन में देखिए हमने कहा प्रिंट वेल डन, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 90 है तो प्रिंट कर दो वेल डन, नहीं तो एल्स, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर एल्स की कंडीशन लगा दी। अब एल्स में क्या हो जाएगा, हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट फेल, नहीं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है, डू वर्क हार्ड, ओके। अब ये क्या होगा, अब ये कैसे रन करेगा, अगर आपकी कंडीशन मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू हुए तो प्रिंट कर देगा वेल डन,
और अगर आपके मार्क्स 90 या ग्रेटर देन 90 इक्वल टू नहीं हुए तो ये एल्स की कंडीशन, जब कंडीशन ट्रू होगी, जब कंडीशन, ये कंडीशन हमारी है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा ये स्टेटमेंट, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो ये आ जाएगा एल्स वाले पार्ट में और फॉल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा डू वर्क हार्ड। अब रन कराते हैं, सॉरी रन कराइए। ओके, देखिए हमने दिया क्या, हमने दे दिया 87। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, डू वर्क हार्ड बोल रहा है। ठीक, अगर हम यहीं पर देते हैं, फिर से हमने रन कराया, अब हम दे दे 99, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, वेल डन हो रहा है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रिंट कर रहा है वेल डन, और जब कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, तो प्रिंट कर दे रहा है डू हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी तरीके से आपसे मैंने कहा कि आप प्रिंट कराइए, जो भी नंबर एंटर करें उसमें प्रिंट करवाइए कि वो नंबर इवन नंबर है कि नहीं है। अगर इवन नंबर है तो प्रिंट कर दे दिस इज द इवन नंबर, अगर इवन नंबर नहीं है तो प्रिंट कर दे दिस इज अ ऑड नंबर। ठीक, तो कंडीशन हमको क्या देनी होगी, कंडीशन हमको देनी होगी, हमको पता है इवन नंबर क्या होता है, इट इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 होता है। जब टी 2 से डिविजिबल हो जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 आ जाता है। ठीक, अगर 0 आ गया रिमाइंडर, 2 से डिविजिबल हो गया तो वो इवन नंबर है, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक, तो हम यहीं पर इवन नंबर ऑड नंबर का प्रोग्राम करते हैं। देखिए हमने मार्क्स एंट्री करा ली। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन, हम इस कंडीशन को हटा देते हैं क्योंकि हमको दूसरी कंडीशन देनी है। हमने इस कंडीशन को हटा दिया, अब हम यहाँ पर देते हैं इफ मार्क्स या मार्क्स ले लेते हैं, या फिर हमने इसको वेरिएबल चेंज कर देते हैं। वेरिएबल भी आप ऐसा वेरिएबल लीजिए कि वो अच्छा लगे, मतलब कि कुछ उससे रिलेट करता हो। नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, नम, ठीक है, या फिर नम नाम का ले लिया एक वेरिएबल आपने। अब हम यहाँ दे रहे हैं इफ नम मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू 0। मॉडुलस साइन मैंने बताया था क्यों लगता है, मॉडुलस साइन लगता है रिमाइंडर को, इसके अंदर क्या शो करेगा, रिमाइंडर। तो हमने कहा कि अगर आपका नम, जो भी आप नम के अंदर वैल्यू दे रहे हो, वो नम के अंदर वैल्यू, जैसे हमने नम के अंदर वैल्यू दी 2, उस 2 को डिवाइड करो 2 से, मॉडुलस करो, मॉडुलस साइन है तो रिमाइंडर, तो 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने पर तो मॉडुलस है तो क्या आंसर शो करेगा, रिमाइंडर शो करेगा, और उसका रिमाइंडर क्या है, इक्वल टू 0। जब हम सिंगल इक्वल साइन लगाते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जब हम डबल इक्वल साइन लगाएंगे तब वो बराबर का साइन होगा। दैट मीन्स उसको देखिएगा कि ये 0 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिंगल इक्वल, यहाँ पर सिंगल इक्वल तो ये असाइन हो रही है नम के अंदर वैल्यू, जो आप वैल्यू दे रहे हो वो नम के अंदर स्टोर हो जा रही है। यहाँ पर इक्वल टू, डबल इक्वल टू का जब साइन लगाएंगे तब वो उसके इक्वल होगा। ठीक, तो अगर इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, दिस इज अ इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट क्या कर दो, ऑड नंबर। क्या प्रिंट कर दो, ऑड नंबर। ठीक है, और यहाँ पर दे रहे हैं हम, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हमारा, प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, नहीं भी देते हो ये लाइन, नहीं भी देते हो कोई दिक्कत नहीं, मत दो। अब हमने रन कराया, अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमने जैसे दे दिया 2 दे दिया, क्या प्रिंट करना चाहिए, इवन नंबर। 2 को मॉडुलस 2 से डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। देख रहा है बराबर है 0 के, हाँ 0 के बराबर, तो प्रिंट क्या कर दिया, दिस इज अ इवन। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर दिया, सपोज दैट मैंने दे दिया 5। ठीक, अब ये 5 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो अब नम में क्या चला गया, 1 आ गया। अब 1 को इक्वल टू 0 किया, देखा अरे ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट कर देगा, एल्स वाले इस पर आ जाएगा, एल्स में क्या लिखा है, ऑड नंबर, प्रिंट कर दिया ऑड नंबर। ठीक है, ओके। इसी तरह और इवन नंबर आप देख लीजिए, आपने दे दिया 16। ठीक है, अब देखो
दिस इज अ इवन नंबर, कोई भी नंबर दे दो, जितने भी बड़े नंबर हो, तो वो उसको 2 से डिवाइड करेगा। अगर 2 से डिवाइड करने पर आपका आउटपुट करेक्ट, आपका जो ये कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू होने पर प्रिंट कर देगा दिस इज ए इवन नंबर। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो प्रिंट कर देगा ऑड नंबर, बस। तो ये होता है हमारा इफ। ये सिंटैक्स याद रखिएगा, इफ लिखोगे, देन कंडीशन लिखोगे, फिर कोलन साइन लगाओगे। कोलन साइन लगाओगे, अपने आप इंडेंटेशन ले लेगा। जो स्टेटमेंट्स आप प्रिंट कराना वो स्टेटमेंट्स लिख दोगे, ठीक है, या फिर जो भी और वर्क कराना है वो कर दोगे। फिर इसके बाद हमने एल्स लिखा। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, ये फॉल्स वाली कंडीशन है, तो ये कंडीशन ट्रू ना होने पर ये फॉल्स एल्स कंडीशन पर आ गया। अब फॉल्स वाली कंडीशन क्या थी कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो एल्स कंडीशन पे आ गया। अब इसमें प्रिंट क्या कर रहा है ना, ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर। हम प्रोग्राम कंप्लीट हटा भी देते हैं, ये नहीं आएगा, बस डन करा लीजिए। सिर्फ ऑड नंबर इवन नंबर ये नहीं दिखा रहा है कि दिस इज अ प्रोग्राम कंप्लीट, वो प्रिंट करवाना चाहिए करवाइए, नहीं करवाना है नहीं। ये आउट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट के बाहर है। देखिए इंडेंटेशन नहीं है वहाँ पर, 5 दिया, ऑड नंबर सिर्फ दे दे रहा है। देखिए ये जो हमने यहाँ पर प्रिंट लिखा था प्रोग्राम कंप्लीट, ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे। ये देखिए ये लाइन जो कंडीशन प्रिंट करानी, जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना, वो इस इंडेंट इफ के अंदर प्रिंट है, एल्स के अंदर ये वाला प्रिंट है। लेकिन ये वाला प्रिंट क्या था, ये नॉर्मल था, ये बाहर की तरफ था, तो बाहर की तरफ तो हमेशा प्रिंट होगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही है। ओके, समझ में आया? तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, इफ लिखेंगे, देन कंडीशन लिखेंगे, देन कोलन साइन लगाएंगे और फिर जो स्टेटमेंट लिखना है वो लिखेंगे, फिर एल्स लिखेंगे, फिर कोलन साइन लगाएंगे, फिर जो स्टेटमेंट्स लिखना है वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी इफ की और इफ एल्स की कोडिंग करते हैं, ठीक है। अगर जैसे इसी तरीके से वोटिंग का लगाना हो कि हमने कहा जैसे यहाँ पर ले लिया एज, ठीक है, हमने दे दिया एज। एज क्या है, अगर एज जो है हमने यहाँ पर हटा दे रहे हैं, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 साल के होते तो भी तो कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो आप क्या हो, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है, या फिर एलिजिबल टू वोट, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स कि आप क्या 18 से कम हो। अगर 18 से ज्यादा, वो 60 साल का भी होगा तो भी तो 18 से ज्यादा ही है ना। तो अगर ऐसा नहीं है, 18 से 17 आ गया तो 17 आपका कंडीशन दे रहा है, एज तो 17 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा नॉट एलिजिबल टू वोट, नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब यहाँ पर रन कराइए। अब आप दे दीजिए एज, जैसे आपने दे दिया 19 तो दे रहा है एलिजिबल टू वोट, ठीक है। आपने दे दिया यहाँ पर, आपने दे दिया यहाँ पर 14 तो दे रहा है नॉट एलिजिबल टू वोट। तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो वो इस कंडीशन, अगर ये चीज कंडीशन ट्रू हो गई तो वो प्रिंट कर देगा ये वाला स्टेटमेंट्स, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई दैट मीन्स वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ओके क्लास, so thank you and see you in next video.